ये जो यात्रा निकाली गई उसका मकसद ये है कि पहलगांव में जिस तरीके से दरिंदों ने धर्म के नाम पर आतंक मचाया, उसको विरोध करते हुए पूरे देश के अंदर जो शौक की लहर थी, जयपुर से रवाना होकर दिल्ली आई और दिल्ली के अंदर हमारे जो मार्गदर्शक सम्मानीय इंद्रेश जी भाई साहब, उन्होंने झंडे दिखा के रवाना किया। हम हरियाणा, पंजाब, जम्मू होते हुए कल पहलगांव जाके वहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की शहीदों को, एक रैली निकाल के शोक सभा की और आज लाल चौक पे आपके सामने आके और इस बात को आह्वान कर रहे हैं सैनिकों को, उनको बधाई दे रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता को पूरा खुश करके आपने पाकिस्तान को किस तरीके से नस्तो नाबूद किया, उसके लिए हिंदुस्तान की जनता आपके साथ है। आपको मुबारकबाद। सर, आपने कहा आप 9 तारीख को राजस्थान से निकले थे, इसी बीच में युद्ध जैसी सिचुएशन भी थी, किन मुश्किलात का सामना रहा? कई लोगों ने कहा कि युद्ध चल रहा है और आप बीच में यात्रा क्यों निकाल रहे हो, आपको ऐसा क्या हुआ? जब हम उनका जवाब दिया कि हमारे भाई सैनिक सीना उठा के, सीने के चौड़ा करके और वहाँ पे हमारे बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, गोलियां झेलकर गोलियां चलाने के लिए, और आप और हम क्या सड़क पे चलकर रैली निकालकर एक दूसरे का मनोबल बनाते हुए सैनिकों का साथ नहीं दे सकते? ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। वो वहाँ के बॉर्डर के सैनिक हैं तो हम हिंदुस्तान के बीच के सैनिक हैं। संगठन किस काम के होते हैं? इसी काम के होते हैं, जैसे आपदा आ जाए, कोई ऐसी परेशानी आ जाए तो जनता में जाके मोटिवेट करने के। तो धीरे धीरे हमने महसूस किया, जो पहले डर महसूस कर रहे थे इस यात्रा के अंदर, उन लोगों को फिर उत्साह होने लगा, गर्व महसूस होने लगा कि ऐसे वक्त के अंदर हम भी हिंदुस्तान की सेना का कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, हमारी सरकार की मदद कर रहे हैं और अपनी आवाज़ एक दूसरे की मोहब्बत और खुलूस से रखने के लिए यहाँ पर लाल चौक पे आके आपके सामने और यहाँ पर भी आप साथियों को दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसे वक्त के अंदर एकजुट होकर, और ऐसा लगा एक परिवार है, एक बाप की औलाद है, और उन्होंने पहलगांव का जवाब मुंह तोड़ दिया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। आप भारतीय सेना की बात कर रहे हैं, भारतीय सेना की बेटी सोफिया कुरैशी के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ता गलत टिप्पणी कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी करेंगे आप? देखियो, सोफिया कुरैशी जो कर रही है पूरा हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया देख रही है। और मोदी जी ने जो बताया कि उन पाकिस्तान को जो अपने आप को मर्द बताते हैं, उनको हमारी एक बहन किस तरीके से तो नाबूद कर सकती है। लेकिन देखो, आदमी इंडिविजुअल कहाँ पर क्या किया जाता है, कोई प्रोसेस से कोई कहता है उस बात को माने। हमारे 20 आदमियों से एक लड़की कोई कह देता है। भाजपा के नेता सोफिया कुरैशी के खिलाफ गलत टिप्पणी कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या बोलेंगे? भाजपा पार्टी से रिलेटेड प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने सोफिया कुरैशी को चुना था कि आप जाके अटैक करें, उन पर विश्वास किया था, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पे विश्वास किया। अगर सोफिया कुरैशी पे विश्वास किया प्रधानमंत्री जी ने, तो मैं मानता हूँ हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों पे मोदी जी ने विश्वास किया। एक दो आदमी कोई कहता है तो मैं समझता हूँ उसकी बदकिस्मती है कि उसको राजनीति आराम इसके लिए दुख प्रकट करते हैं। ये इंडिविजुअल सोच है उसकी। बाकी संगठन मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब सरकार ही चाह रही है हमारी 2 बहनें जाकर वहाँ पे किस तरीके से। भारत रैली जो निकाली गई मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा, ये 9 मई को राजस्थान से शुरू होके दिल्ली आते हुए, दिल्ली में इसका विधिवत तरीके से आदरणीय इंद्रेश कुमार जी जो हमारे मार्गदर्शक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन्होंने विधिवत तरीके से इसको नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज दिखा के वहाँ से रवाना किया, एक शांति का एक पैगाम देने के लिए। और ये भारत रैली राजस्थान से दिल्ली होते हुए हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर में एंटर करी और कल जो है, परसों जो है कश्मीर रीजन में आके और फिर कल पहलगाम में जाकर के वहाँ जो 22 अप्रैल को जो 26 टूरिस्ट वहाँ पे जो शहीद हुए थे, जो उनको एक श्रद्धांजलि दी गई और वहाँ से एक पैगाम दिया गया, एक संदेश दिया गया कि राष्ट्र हमारा जो हिंदुस्तान का हर समाज एक है और हर समाज जो है वो देश के साथ खड़ा है, देश का जो नेतृत्व है उसके साथ खड़ा है, देश की जो सेना है, देश का जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, सरकार है, उसके साथ खड़ा है। और जो पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट जो अटैक किया गया 22 अप्रैल को, उसको कंडेम किया। और जो हमारे जो वहाँ पे भाई जो हैं आदिल हुसैन शाह जो वहाँ पे शहीद हुए, जिन्होंने जो टूरिस्ट की जान को बचाते हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया, अपनी शहादत दी, हमने उनको भी वहाँ पे याद किया, उनको भी श्रद्धांजलि दी। और उन्होंने, आदिल भाई ने एक जो कश्मीरियत का
और इंसानियत का पैगाम देते हुए बगैर अपनी जान की परवाह किए हुए वो वहाँ शहीद हो गए। और जो टेररिस्ट थे उनके साथ लड़े, उनका मुकाबला किया, उनकी बंदूक छीनने का प्रयास किया। और जो पाकिस्तान द्वारा ये जो कॉवर्डली जो अटैक किया गया, हम उससे कंडेम करते हैं। और देश का हर समाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो इस घड़ी पे सब लोग जो है एक हैं और देश के नेतृत्व के साथ हैं। ये हमारा इसका रैली का पैगाम है, ये इसका मैसेज है। जय हिंद। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से एक रैली का एहतमाम किया गया है और बकौल इनके 9 तारीख को राजस्थान से इन्होंने ये रैली शुरू की थी और आज जाकर यहाँ लाल चौक में अख्तिताम पजीर हुई है। इनके मुताबिक 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के दौरान जितने भी सयाहों ने और एक मुकामी कश्मीरी ने जो अपनी जान गंवाई, उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए इन्होंने इस रैली का एहतमाम किया। दैनिक सवेरा के लिए लाल चौक श्रीनगर से कैमरामैन यसफ खान के साथ में जुबैर कुरैशी।